Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Tawheed Parvez Bhatt, resource person, Diet Bandipora. So, my dear students, today I am going to deliver my lecture, and the topic which I am going to discuss today, that is the evolution. And dear students, this is the second part of your chapter 4, a biological science, that is genetics and heredity. So, dear students, in this chapter, in this part, we will discuss the concept of evolution, we will discuss the evidences regarding evolution, we will discuss the theories about evolution, and we will discuss all the topics which have been included in your syllabus in 10th class. So, dear students, when we talk about the evolution, we know that in common terms we are generally saying that evolution is the gradual development of something. जब किसी चीज़ में ग्रेजुअल डेवलपमेंट आ जाती है, यानी कि स्लो एंड स्टडी चेंजेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे नई चीज़ फॉर्म होते हैं, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हम एवोल्यूशन समझेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. So we will try to understand the concept of evolution in terms of biological science. So dear students, as you know that we have the world of living organisms, we call it as a biological world. This is the biological world. And जब हम ऑब्जर्व करते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, जब हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, so we have two clear cut observations regarding the biological world. Number first observation is diversity and number second observation is adaptability. What does that mean? जब हम diversity की बात करते हैं, जो हमारे पास biological world होता है, it has a rich diversity of plants, animals and microbial life. If we roughly estimate, dear students, we have about 6.5 million species which are living on the land. जो land पे रहते हैं, their estimation is about 6.5 million. और अगर हम oceans की बात करते हैं, समंदरों की बात करते हैं, there are about 2.2 million species which are living in the oceans. And dear students, there are about 87% of species living on the land which are yet to be discovered. जो प्रेजेंट है, जो रहते हैं इस लैंड पे, इस अर्थ पे, बट दे आर येट टू बी डिस्कवर, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं. सिमिलरली देयर आर अबाउट 91% of the species which are living in the oceans but yet to be discovered. So dear students, you can understand how many species, that means we have an enormous number of species present on this planet, on this earth. So dear students, जब भी हम बाहर जाते हैं घर से, तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो, डियर स्टूडेंट्स. सो द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड दैट हाउ एंड व्हाई. दो क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होते हैं, एक होती है हाउ, सेकंड इज व्हाई. दैट मीन्स हाउ मीन्स हो गया हाउ दे आर फॉर्म्ड. ये जो हमारे पास एनॉर्मस नंबर ऑफ स्पीसीज है, एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये कैसे फॉर्म हुए, हाउ दे गेट फॉर्म्ड. एंड नंबर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई फ्रॉम दे कैम, ये कहां से आए. ये दोनों क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं. और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं, दैट इज द एडेप्टेबिलिटी. आप देखोगे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये एबिलिटी होती है, ही इज एबल to appear themselves towards the problems posed by the environment. क्योंकि जो उसके इर्द गिर्द अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
तो जो एनवायरनमेंट है, जो उसका सराउंडिंग है, दैट इज पोजिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे, ही इज एबल टू अपीयर इन द प्रॉब्लम्स posed by the environment in which they are living। उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिजाइड करता है उन प्रॉब्लम्स में भी जो एनवायरनमेंट उसको पोज करता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है। दैट मीन्स एनवायरनमेंट इज गेटिंग कंटिन्यूसली चेंजिंग, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो एबल टू चेंज देमसेल्व्स इन ऑर्डर अडॉप्ट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू फिक्स देमसेल्व्स। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो है, उसमें एबिलिटी है, वो खुद को अडेप्ट करता है और वी कैन से वो खुद को फिक्स करता है विद इन द प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज फिर हमारे दिमाग में आती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये कैसे अडॉप्ट करते हैं खुद को, कैसे खुद को फिक्स करते हैं within these problems posed by the environment। so dear students, जैसे कि हमने जेनेटिक्स में समझा, इसके करेक्टर्स या तो फिक्स रहेंगे या तो करेक्टर्स उसके दे विल रिमेन सिंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और दे गेट चेंज्ड, दे गेट म्यूटेटेड। वो अपने करेक्टर्स जो है वो चेंज करेगा, म्यूटेट करेगा, ताकि वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। So dear students, how, why, and the question how we will adopt themselves, and this how this rich diversity has been formed, we get this answer in a specified branch of biology. We call it as an evolutionary biology। Evolutionary biology। इन चीज़ों का आंसर हाउ, वाई एंड how we will adopt themselves, how living organisms adopt themselves, we get the answer in the specified branch of biology. That specified branch of biology is called as evolutionary biology। So we can define the evolutionary biology as study of evolutionary processes, study of evolutionary processes। तो स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, तो ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू विच द डाइवर्सिटी हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन दिस अर्थ, जिसके थ्रू डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि हम ऐसी प्रोसेसेस इस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टडी करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ये डाइवर्सिटी कैसे है, हाउ एंड व्हाई, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन फॉर्म्ड, हाउ दिस डाइवर्सिटी हैज बीन फॉर्म्ड, एंड व्हाई फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी हैज कैम, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, this word actually has been derived from the Latin word that is evolvere। E means from and volvere means unfold। Dear students, evolvere, Latin word from unfold, or generally we can say this is called as unfolding or unrolling। अनफोल्ड या अनरोल, दैट मीन्स हो गया सिंपल वर्ड्स में फॉर्मेशन। तो अगर हम देखेंगे जो ये टर्म है, ये टर्म एवोल्यूशन पहले दी थी चार्ल्स बेनेट ने, चार्ल्स बेनेट। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीवेज, सीवेज एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था,
उसने कहा कि एक्चुअली दिस टर्म एवोल्यूशन हैज बीन गिवन बाय स्पिनसर, जिसको हम बोलते हैं हार्बर्ट स्पिनसर। तो ये टर्म जो थी ये हार्बर्ट स्पिनसर ने दी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, when we define the evolution through this meaning, we can say that evolution is the gradual unfolding. Gradual unfolding. That is the formation of new species या new organism हम कह सकते हैं, organisms from pre-existing primitive organisms. Through slow and steady changes. तो जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं इट इज एक्चुअली अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? थ्रू ए स्लो एंड स्टडी चेंज। यानी कि जब हमारे पास एक स्पीसीज है, जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो, स्पीसीज हम उनको कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव सिमिलर फिजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड विच आर एबल टू इंटरब्रीड विथ ईच अदर, जिनके अंदर ये एबिलिटी हो वो इंटरब्रीड कर सके उन एक दूसरे के साथ, उनको हम जनरली दैट इज ग्रुप इज कॉल्ड एज अ स्पीसीज। There are some exceptions, we will discuss them later on. So dear students, हम क्या कहते हैं कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, बिकॉज it does not form within no time, within a limited time, but it will take millions of years to form a new organism from the pre-existing organism. In terms of evolutionary biology, तो इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन हम कहते हैं कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, लेकिन कैसे? थ्रू स्लो एंड स्टडी चेंज, उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज एन एवोल्यूशन। या हम एवोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस विद इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द न्यू स्पीसीज। यानी कि ये सीक्वेंस होती है, एक चेंजेस जो आती है वो सीक्वेंस में आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप आ जाती है विद इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जब चेंजेस आ जाती है एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, और उससे क्या होता है फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नई स्पीसीज बनती है, उस चीज को हम कहते हैं एवोल्यूशन, माय डियर स्टूडेंट्स। So when we are discussing the evolution, we have large number of evidences which we will discuss later on, by which we can say that the new organisms have been formed from the pre-existing organisms. That means all the organisms. That means all the living organisms. जो सारे living organisms हैं, they all have a common ancestor. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होता है, जो भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, तो एज पर द एवोल्यूशन, एज पर द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, वी ऑल आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर। So dear students, this evolution is actually based on the theories. ये theories पे base करता है. There are no laws almost in the evolutionary biology. All the theories are telling us that how we have been, all living organisms have been evolved from the pre-existing organisms. Like that, जब हम बात करते हैं कि हम जो है ह्यूमन बींग्स, हम इवॉल्व हुए हैं monkeys से या एप्स से। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ
the gradual changes takes place, how this changes takes place in a sequence, and those changes were the slow and steady, and the new species have been formed. Monkeys are different species and humans are the different species. So एवोल्यूशन टेल्स अस हाउ दिस ग्रेजुअल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ये ग्रेजुअल चेंजेस कैसे होती है और फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है, एंड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर दीज थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, with the help of evidences, with the help of with the help of theories given by different evolutionary biologists. And thanks for today.